नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर से क्वेश्चन नंबर लिया है, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले टॉपिक को हम देखेंगे, जो होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी किस प्रकार की होती हैं, अगर वो इक्वेशन हो तो उन्हें हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनेशन को आपको बताएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू f1 एक्स कॉमा वाई अपॉन f2 एक्स कॉमा वाई। ठीक, यानी कि एक जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें दो फंक्शन हो f1 अपॉन f2। ठीक, वेयर जहाँ f1 और f2 आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, यानी कि जी हमारे दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए दोनों फंक्शन। ठीक, अंश वाले और हर वाले दोनों। ठीक है, इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, टू सोल्व दीज इक्वेशन बी पुट, अगर हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन हो तो हम क्या करेंगे, हम बाई इज इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें दोनों हमारी इज इक्वल टू हैं, यानी कि दोनों फंक्शन हमारे हैं वो सेम हैं। ठीक है, सेम डिग्री के हैं, तो हम होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। उससे हम सोल्व करने के y बराबर बी एक्स यूज करेंगे। ठीक, इसका यहाँ पर हम वो करेंगे, यानी कि डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक, तो y का हो जाए डी वाई पॉइंट डी एक्स। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दो हमारा वो होता है दो वेरिएबल वाला फार्मूला, उसी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड का अवकलन कर देंगे तो x का वन हो गया। ठीक है, प्लस इसी प्रकार x ऐसे ही रहा, अब b का किया तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हो गया। ठीक है, इसका हमने यूज कर लिया, तो इसे भी ये तो हर किसी सवाल में यूज होगा इतना। ठीक है, इसे आप तैयार कर लें, यानी कि सीख लें या कर ही लेंगे, ज़्यादा ईजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सोल्व एक्स स्क्वायर मन बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x बाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, इससे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले इसे बनाएंगे, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, हम सोल्व कर रहे हैं इसे। तो सबसे पहले हमारा जो इतना पार्ट है इसे हमने इधर ही रखा और इस वाले को उस साइड भेज दिया। जब उस साइड भेजा तो निगेटिव साइन के साथ गया। ठीक है, कि पॉजिटिव है नेगेटिव, पहले इसे हमने ले लिया, ब्रैकेट के अंदर रखा। ठीक है, इसके बाद हमने ये डी वाई को यहाँ पर रखा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा साइन चेंज कर लिया, क्योंकि साइन के अंदर मल्टीप्लाई करा दे, उसके बाद रीअरेंज कर लिया इसे वैल्यू को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से डी वाई यहाँ पर रखा और डी एक्स इधर लिया, ये बटन पहुँचा दिया। ठीक है, यानी कि वैल्यू को सेपरेट कर लिया अपना हमने, यानी कि डी वाई पान डी एक्स को एक तरफ कर लिया और फंक्शन की वैल्यू को एक तरफ हमने कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखिए कि दोनों की डिग्री यहाँ पर, क्योंकि डी वाई पान डी एक्स हमने सेम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हैं। इसे अपान में पहुँचा दिया, इसे यहाँ पर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम डिग्री इनकी है, यानी कि ऊपर भी जो वेरिएबल हैं ऊपर वाले उनकी डिग्री सेम है, यानी कि दो इसकी है दो इसकी, तो एक दोनों में सेम तो सेम रखेंगे। अब मल्टीप्लाई वाली की एड हो जाती है इसमें, तो एक एक्स की एक बाई की, तो 2 हो गए। 2 और 2 ऊपर भी है नीचे, तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो हम पुट करेंगे बाई इक्वल टू बी एक्स। ठीक, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स होगा इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बी अपन डी एक्स, जैसा ऊपर बताया था। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो और जे दोनों सेम है, जे वाली वैल्यू और जे यानी कि जे सेम है, तो इन्हें इक्वल में लिख सकते हैं सामने सामने। तो इसे हमने एक तरफ लिख लिया, इस वाले को एक तरफ लिख लिया। ठीक, पर बट इसमें हमें बाई की जगह पे बी एक्स भी पुट करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने पुट किया, इसे तो ऐसा ही रख लिया। अब यहाँ पर बाई था तो बाई की जगह हमने बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर लिया माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2x बी एक्स कर लिया। ठीक, इसकी जगह पे बाई की जगह पे बी एक्स रखा केवल, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिया, बी स्क्वायर माइनस 1 बचा अपान में 2x स्क्वायर बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो बचा अब उसे हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो बी है इसे हमने राइट साइड गई है तो वो निगेटिव साइन के साथ गई। ठीक, उसके बाद इसके हमने हर बराबर कर लिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b स्क्वायर अपन 2b। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया इसका हमने। इसके बाद एक्स डी बी अपन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए बी स्क्वायर 2 है, यहाँ पर 1 है तो एक कम हो जाएगा, तो -1 का बी का स्क्वायर अपन 2b हो गया। ठीक, यहाँ से निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपन 2b बचेगा। ठीक है,
इसके बाद अब हम जो बी वाले पार्ट हैं उसे एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो जो गुणा में होता है वो इनटू में जाता है, जो इनटू में होता है जो यानी कि गुणा में होता है वो डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो गुणा में जाता है। तो ये यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर गुणा में पहुँच गया, ठीक। तो डी वी इजिकल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ये वाला माइनस यहीं पर रहा, ये वाला एक्स इधर आ गया, ठीक। अब जो इक्वेशन है इसका हम करेंगे समाकलन, ठीक, दोनों तरफ, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए हमें इसका समाकलन करना है तो हमने समाकलन का साइन लगा लिया दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक। अगर हम पुट करें यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर अगर हम टी पुट करें और इसका हम करेंगे अवकलन तो 2b डी बी इजिकल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ से डी बी बराबर डी टी अपान 2b होगा, ठीक। तो बाई रूल हमने लगा के और 2 यहाँ पर हमने रखा डी टी, ठीक। यहाँ पर डी टी रख के और 2b से 2b कैंसिल कर दिया, तभी हमारा 1 प्लस टी हो गया। तो 1 प्लस टी का क्या होगा अवकलन, अगर हम समाकलन करेंगे तो log x होता है। तो log x की जगह पे हमारी इतनी वैल्यू होगी, ठीक। तो भाई हमने कर दिया, तो ये तो 2b से 2b तो कैंसिल कर दिया इस तरीके से करके, वो हमने दिखाया नहीं, ज़्यादा लेंथी हो जाता क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से इसे कट कर दिया। तो log b स्क्वायर प्लस 1 बचा यहाँ पर, ठीक। यानी कि 1/x का log होता है और log की जगह x की जगह पे इतना चीज़, तो ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पर x का क्या होता है, log x होता है। तो इसी प्रकार से इसी की तरह माने log x, इंटीग्रेशन में c को भी लेते हैं प्लस c, ठीक। इसके बाद log b स्क्वायर प्लस 1, अब ये निगेटिव वाले इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया इक्वल टू log c। यहाँ पर हमने log का फार्मूला लगा दिया, log m इंटू n वाला, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस n होता है उसी को, ठीक। तो log m प्लस को निगेटिव में तोड़ लिया तो एक ऐसे ही रहा, बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log c इधर बचा, ठीक है। इसके बाद अब हमने जो हमारी वैल्यू थी यानी कि हमने y बराबर बी एक्स रखा था उसका यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। तो वहाँ से हमने वैल्यू निकाली, मान लीजिए हमने जे पुट करा था y इक्वल टू बी एक्स रखा था, ठीक है। y इक्वल टू हमने बी एक्स रखा था, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर y अपान एक्स हो जाएगा। तो b की जगह पे y अपान एक्स रख लिया, ठीक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया प्लस 1 log c, ठीक। ऐसे ही log से लोग इधर कैंसिल हो गए ये वाले, ठीक। इस प्रकार से तभी एक्स बचा, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी, ठीक। अब यहाँ पर तिरछी गुणा इसकी कराए तो बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और हमारे इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू डे।